आंसर रहेगा 50। ये आपकी भाज्य भाज्य में बनने वाले प्रश्न हो गए। दोस्तों एक चीज इसमें सीखते हैं हम सबसे पहले कि भाज्य और अभाज्य संख्या ज्ञात कैसे करें। जैसे मैंने अभी यहां पे रखा था एक प्रश्न कि 110 से 120 के बीच में 113 ये भाज्य है। अभाज्य मैंने बोला भाई अभाज्य है, इसको कंफर्म कैसे किया जाए। देखो आज एक बहुत अच्छी चीज, क्योंकि प्रश्न यहीं से कह देगा वो प्रश्न के निम्न में से कौन सी। जैसे मैं प्रश्न रख ही देता हूं एक यहाँ पे, जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ऑप्शन दे देगा, ए ऑप्शन में 111, बी ऑप्शन में दे देगा 117, सी ऑप्शन में दे देगा 113 और डी ऑप्शन दे देगा आपको 115। दोस्तों हमें कंफर्म करना है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो अब एक चीज सीखेंगे सबसे पहले कि अभाज्य संख्या कैसे अनुमान लगाए कि यहाँ पे ये 111 होगी या 117 होगी या 113, क्योंकि कई बार हम संख्या को विभक्त नहीं कर पाते, कई बार अलग नहीं कर पाते, एक समस्या आ जाती है और हमारा एक प्रश्न बना के दे देगा। तो एक चीज सीख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने प्रश्न रखा है कि अभाज्य संख्या कैसे कंफर्म करें। तो जैसे इन सभी में चारों को हमें ये देखना है कि इन चारों से जो बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है 111, 117, 113, 115, तो यहाँ पे इनसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है 121। 121 का हम वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा 11। 121 का हम लोगों ने वर्गमूल निकाला, तो यहाँ पे दोस्तों वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, लेकिन अभी तो जस्ट अपन इस क्वेश्चन पे बातें कर लेते हैं। आप निकाल लोगे आराम से 121 का 11 से नीचे वाली आप सारी भाज्य संख्या लिख लो, अभाज्य संख्या लिख लो। यहाँ पे 11 से नीचे वाली आपको अभाज्य संख्या लिखनी है। 11 से नीचे दोस्तों अभाज्य संख्या आप आराम से लिख सकते हो। जैसे अभी 11 से नीचे वाली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 और 11 तो खुद है। दोस्तों थोड़ा ध्यान दो इसके अंदर, मैंने कहा कि इन सभी संख्याओं से ऊपर वाली पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। मैं नोट डाल के लिख भी दूंगा इसको। जो आपने 121 लिया और 121 का आपने वर्गमूल निकाला 11 और 11 से नीचे वाली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, यदि इन संख्याओं का इन संख्याओं के अंदर भाग जाए तो संख्या होगी आपकी भाज्य, और नहीं जाए तो संख्या आपकी होगी अभाज्य। चेक कर लेते हैं दोस्तों। मैं आगे आपको भाज्यता के नियमों के बारे में बता ही दूंगा, लेकिन अभी तो इसमें चेक करें तो 2 का भाग देखो इसमें नहीं जाता, हो सकता है ये अभाज्य हो। इसमें भी 2 का भाग नहीं जाता, हो सकता है ये भी अभाज्य हो, इसमें नहीं जाता, ये भी अभाज्य हो सकती है, हो सकता है 115 में नहीं जाता, तो ये भी अभाज्य संख्या हो सकती है। 3 को चेक करेंगे आप। 3 की भाज्यता में हम बात करें सबसे पहले कि इकाई अंकों का योग करेंगे, तो यहाँ पे तो 3 का ये तो नहीं हो सकती, कैंसिल हो गई दोस्तों। देखो 1, 2, 3 में 3 का भाग होता है, इसका मतलब ये 3 से पूर्णतः विभक्त है, तो संख्या ये तो भाज्य हो गई, अभाज्य नहीं हो सकती। उसी तरीके से हम बात करें यहाँ पे 7, 8, 9 ये संख्या भी आपकी भाज्य हो गई। 3, 4, 5 दोस्तों ये हो सकती है। यहाँ पे 5, 6, 7 दोस्तों ये भी हो सकती है। चलो 5 का नंबर लेते हैं उसी तरीके से। 5 का लोगे तो 2 तो कैंसिल हो गई, उन्हें तो देखने की जरूरत भी नहीं है। 5 की भाज्यता कहते हैं इकाई 5 या 0 हो, दोस्तों ये डी ऑप्शन भी कैंसिल, तो बचा हुआ ऑप्शन क्या हुआ आपका सी। अब सी आप आराम से बता सकते हो कि सी आपका क्या होगा अभाज्य संख्या। जैसे दोस्तों एक संख्या और ले लेता हूं, इससे और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। एक बार एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपसे कहा यहाँ पे एक संख्या ले ली कि 117 भाज्य है या अभाज्य, ये कंफर्म करना है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि 170 से ऊपर वाली पूर्ण वर्ग संख्या
10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121, 121 का आप वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा। और यहाँ पे 11 से नीचे वाली आपको सभी अभाज्य संख्या लिखनी है, तो अभाज्य संख्या भी जस्ट 2 3 5 7 इन संख्याओं का यदि भाग जाएगा तो संख्या भाज्य होगी, और यदि नहीं जाएगा तो संख्या होगी आपकी अभाज्य। चलो अनुमान लगा लेते हैं, 2 की भाजकता इसमें नहीं जा रहा दोस्तों, अभाज्य हो सकती है संख्या आपकी। 3 की भाजकता बात करें यहाँ पे तो 7 8 9, 3 की भाजकता कहती है कि यहाँ पे मैं बाद में आपको लिखवा दूंगा, नोट डाल के आप समझा भी देंगे, आगे थोड़ा टॉपिक चलेगा आपका भाजक तो उसमें बता देंगे कि इकाई अंकों का योग करना है। 9 में यदि 3 का भाग जाता है तो 117 में आपको देने की जरूरत ही नहीं है, ये संख्या आपकी विभक्त होगी, तो विभक्त होगी तो करेक्ट है, ये संख्या आपकी कैसी हो गई, भाज्य। आप आराम से यदि संख्या में भाग जाए तो भाज्य और नहीं जाए तो अभाज्य। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको, मैं एक बार नोट डाल के लिखवा देता हूं यहाँ पे, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और कभी आपको परेशानी आएगी तो। मैंने कहा भाज्य अभाज्य संख्या निकालना, भाज्य और अभाज्य संख्या निकालना, भाज्य व अभाज्य संख्या ज्ञात करना। ज्ञात करना दोस्तों, दी गई संख्या से ऊपर वाली पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। उसका वर्गमूल लिखना है और वर्गमूल से नीचे वाली सभी अभाज्य संख्याओं का मूल, मेन संख्या, मूल संख्या में भाग जाए तो संख्या भाज्य होगी, और नहीं जाए तो संख्या अभाज्य होगी। ये इसके लिए सोच लो दोस्तों, ये चीज आपको बहुत काम आएगी। अब ये आपने भाज्य अभाज्य संख्या के बारे में सीखा। एक संख्या इससे जुड़ा जो संख्या मैं आपको बोल रहा था, सहअभाज्य संख्या। दोस्तों ये सहअभाज्य संख्या क्या है, इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या का मतलब, सह का मतलब होता है साथ साथ, अभाज्य का मतलब वही आप टुकड़े नहीं कर सकते। अब जिसको आप टुकड़े भी नहीं करो और अलग भी नहीं हो, तो इसका मतलब अकेली संख्या अलग, जैसे हम भी कहीं जाते हैं तो मेरे साथ या आपके साथ भी कोई होगा तो आप कहोगे कि मेरे साथ जब कोई होगा तभी तो आप बताओगे साथ साथ, तो इसका मतलब पक्का इसमें एक संख्या तो नहीं हो सकती, दो ही होंगी। तो फिर इसका मतलब दो वे संख्याएं जो कभी अलग नहीं हो, जैसे 2 और 3 दो संख्याएं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। 3 5 7 ये संख्या, इनको आप अलग नहीं कर सकते। तो फिर इसकी परिभाषा होगी कि वे 2 या 2 से अधिक संख्याएं, वे 2 या 2 से अधिक संख्या जिन्हें आप अलग नहीं कर सकते, अधिक संख्या जिन्हें आप अलग नहीं कर सकते, उसे सहअभाज्य
संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जांपल तौर पे मैंने पहले कर दिया यहाँ पे कि 2 3 को आप अलग नहीं कर सकते, 3 5 7 को आप अलग नहीं कर सकते। या फिर मैथमेटिक्स की भाषा में आप बोलोगे तो जिनका मैसेज सदैव ए को यानी जिसका HCF वे 2 या 2 से अधिक संख्या है जिनका एक हो, वह भी आपकी सहभाज्य संख्या होगी, सहभाज्य संख्या होगी। ये आपकी सहभाज्य संख्या हो गई। इसका भी आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।